भाई आज के टाइम में लंबे और मॉडर्न एस्थेटिक बेस्ड हेयर स्टाइल्स इतने ज्यादा ट्रेंड में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर एक बंदा अपने बालों को ग्रो करना चाहता है ताकि वो पिंटरेस्ट वाले मॉडल्स के हेयर स्टाइल्स को अचीव करके अपने पर्सनल स्टाइल और एस्थेटिक्स को इनहेंस कर सके। बट भाई सच बताऊं तो लंबे और हेल्दी बालों को ग्रो करना उतना भी आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मैक्सिमम लोग हेयर ग्रोथ की जर्नी में बीच में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में एक ऐसा ऑकवर्ड फेज आता है जहाँ हमारे बालों की क्वालिटी और टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है, जिससे फिर हमारे लिए बालों को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने बालों को कटवा देते हैं। अगर आप इस ऑकवर्ड फेज का सामना नहीं करना चाहते और अपने बालों को हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हो ताकि आप इस तरह के एफर्टलेस और मॉडर्न हेयर स्टाइल्स को अचीव कर सको, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से देखो, क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने बालों को नेचुरली कैसे ग्रो कर सकते हो, वो भी कम से कम एफर्ट्स के साथ। इसके अलावा मैं वीडियो के अंदर एक वीकली हेयर केयर रूटीन भी डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। इसीलिए आप इस वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो भाई अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे बाल कैसे ग्रो होते हैं, यानी कि जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसके पीछे बेसिकली साइंस क्या होती है। तो देखो हमारी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है वो मेजरली 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। इन तीनों में से जो पहला यानी कि जो एनाजन फेज होता है वो हमारे बालों का एक्टिव ग्रोथ फेज होता है, जिसमें हमारे बाल कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहते हैं। ये फेज नॉर्मली 2 से 7 साल तक का होता है, जिसमें हमारे बाल हर महीने 1 सेंटीमीटर तक ग्रो होते हैं। ग्रोथ फेज यानी कि बालों के 2 से 7 साल तक बढ़ने के बाद कैटाजन फेज आता है, जो बेसिकली हमारे बालों का ट्रांजिशन फेज होता है। इस टाइम पर हमारे हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लड सप्लाई से कट ऑफ होने के बाद ग्रो होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये फेज नॉर्मली 2 से 3 हफ्तों तक चलकर टेलोजन फेज की तरफ जाता है, जो कि बालों का रेस्टिंग और शेडिंग फेज होता है, जिसमें बाल फाइनली स्कैल्प से अलग होकर गिर जाते हैं। अब हेयर ग्रोथ के पीछे की साइंस को जानने के बाद आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि हमारे बाल बेसिकली कितनी स्पीड से ग्रो होते हैं और हमें आखिर कितना टाइम लगेगा अपनी ड्रीम हेयर लेंथ को अचीव करने के लिए। तो देखो वैसे तो आपकी हेयर ग्रोथ स्पीड ज्यादातर आपके जेनेटिक्स, डाइट और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, बट फिर भी अगर एवरेजली बताऊं तो स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारे बाल हर साल 6 इंचेस तक ग्रो होते हैं, यानी कि हर महीने आधा इंचेस तक। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको एक मीडियम फ्लो जैसे हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए 5 से 6 इंचेस तक के बाल चाहिए होंगे, जिन्हें ग्रो करने के लिए रफली 10 से 12 महीने लग सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका गोल है इस तरह के वुल्फ हेयर स्टाइल को रखने का, तो आपके बालों की लेंथ 8 से 10 इंचेस तक होनी चाहिए, जिन्हें ग्रो करने के लिए 15 से 20 महीने लग सकते हैं। ऐसे ही मैन बन जैसे लॉन्ग हेयर स्टाइल्स के लिए आपके बाल 10 से 12 इंचेस तक होने चाहिए, जिन्हें ग्रो करने के लिए कम से कम 20 से 25 महीने लगते हैं। अब हेयर ग्रोथ के इस टाइम पीरियड को डिटेल में समझने के बाद और अपनी ड्रीम हेयर लेंथ को फाइनलाइज करने के बाद आपको ऐसी कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है जिससे आप अपने बालों को फास्टली ग्रो करके अपने ड्रीम हेयर स्टाइल को अचीव कर सको। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 5 मेथड्स को कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना है।